समबाहु, विषम बाहु, समद्विबाहु, ऐसा लगता है ना ये किन्हीं बड़े बड़े राक्षसों के नाम है। जी नहीं, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये किन्हीं राक्षसों के नाम नहीं है, ये ट्राइंगल्स के अलग अलग टाइप्स हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की, त्रिभुज के प्रकार। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि त्रिभुज क्या है। त्रिभुज, भुज मतलब जिसकी 3 भुजाएं हों उसको त्रिभुज बोलते हैं। ऐसे ही ट्राइंगल 3 कोणों वाला, किसी भी पॉलीगन में जितनी उसकी साइड्स होंगी उतने ही एंगल्स होंगे। तो ऐसी बंद आकृति जो 3 भुजाओं से बनी हुई है वो हमारी त्रिभुज कहलाती है। एन एनक्लोज फिगर मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ट्राइंगल। चलिए अब दूसरी बात, ट्राइंगल्स को हम 2 बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। त्रिभुजों को हम 2 आधारों पर हम उसका वर्गीकरण करते हैं। पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, भुजाओं के आधार पर। दूसरा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, कोणों के आधार पर। तो पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, मतलब त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई, हम लंबाइयों के आधार पर उनको वर्गीकृत करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाम से ही पता चला, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजाएं, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर है। इक्विलेटरल, फिर से हम इक्वल से हम इसको समझ सकते हैं। तो इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो ये हमारा हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। मान लीजिए अगर एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो दूसरी भी 5 सेंटीमीटर होगी और तीसरी भी 5 सेंटीमीटर होगी। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, तीनों भुजाएं बराबर होंगी। सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। इंग्लिश में बोलते हैं इसको आइसोसेल्स ट्राइंगल। अब देखिए, समद्वि, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजाएं, सम मतलब बराबर, जिसकी 2 भुजाएं बराबर है। तो इस ट्राइंगल की 2 भुजाएं, 3 में से कोई भी 2 भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ये भुजा इसके बराबर है, तीसरी भुजा बराबर नहीं है, तीसरी भुजा अलग है। तो ये मान लीजिए हमारा है पी क्यू आर, तो पी क्यू पी आर के इक्वल है। अगर ये हमारी 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। तीसरी भुजा का माप 4 के अलावा कुछ भी हो सकता है, 4 सेंटीमीटर के अलावा कुछ भी हो सकता है, केवल 2 भुजाएं आपस में बराबर होंगी। चलते हैं तीसरे टाइप की तरफ, विषम बाहु त्रिभुज, स्केलन ट्राइंगल। विषम बाहु मतलब जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है। ये वाली भुजा की माप अलग है, इस भुजा की माप अलग है और इस भुजा की माप अलग है। मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है तो कोई भी भुजा 4 सेंटीमीटर नहीं होगी, ये 5 हो सकती है, ये 7 हो सकती है, मतलब तीनों के माप अलग अलग होंगी। तो ये हमारा हो गया स्केलन ट्राइंगल, विषम बाहु त्रिभुज। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल्स के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। अब
एंगल्स के टाइप्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कोणों के प्रकार के बारे में। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले वो वीडियो देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उससे आपको ये समझने में आसानी होगी। अब सबसे पहले बात करते हैं ऐसा त्रिभुज, ऐसा ट्राइंगल जिसमें सभी कोण 90 डिग्री से छोटे हैं, राइट एंगल से छोटे हैं, समकोण से छोटे हैं। अब क्योंकि सारे ही कोण अक्यूट हैं तो इसका नाम हो गया अक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो अलग से नाम याद रखने की जरूरत नहीं, अक्यूट एंगल से बन गया अक्यूट एंगल ट्राइंगल, न्यून कोण त्रिभुज। इसके सभी कोण न्यून कोण होंगे। सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहां पर हम देख पा रहे हैं एक कोण 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, राइट एंगल है, समकोण है। तो इसी के आधार पर इसको हम बोलेंगे राइट एंगल्ड ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक त्रिभुज में केवल एक ही एंगल हमारा राइट एंगल हो सकता है, एक से ज्यादा राइट एंगल नहीं हो सकते। आप ट्राई करिए बनाने की, आपसे बनेगा ही नहीं ऐसा त्रिभुज जिसमें दोनों कोण राइट एंगल हो जाए, ये भी राइट एंगल। इसलिए जिस ट्राइंगल में एक एंगल राइट एंगल होता है उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज, अब यहां पर हम साफ साफ देख पा रहे हैं ये वाला जो कोण है ये हमारा 90 से ज्यादा है। ये हमारा इतना 90 हो गया, 90 से ज्यादा ये कोण, मतलब ये कोण कौन सा है हमारा, ऑब्ट्यूज है, तो ये कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, अधिक कोण त्रिभुज। अब किसी भी ट्राइंगल में केवल एक ही, ओनली एंड ओनली वन हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, एक से ज्यादा ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकते। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहलाता है। तो ये हमने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स की बात की दोनों बेसिस पर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।